हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाऊंगा और उस वीडियो को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से चीटिंगबाजी करता है एजेंट। और जो इंडिया में कहा जाता है वो सऊदी अरब या दुबई या कतर ओमान में उस तरह से नहीं दिया जाता है। न उसका काम दिया जाता है, न उसका सैलरी दिया जाता है, न उसके हिसाब से उसको अकोमोडेशन दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हकीकत है इसके पीछे, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या नाम आपका? आपका आपका अमित कुमार। आप तीनों हमारे पास वर्ल्ड स्टार में आए थे। तुम दोनों बिल्डर से और आप पेंटर से, ठीक है। तो ओनली आप टिक जानते हो, वेल्डर, ठीक है, और कुछ नहीं जानते हो। मिग या आर्क, तो ओनली टिक का कहीं काम नहीं होता है, ठीक है। तो आप अभी हेल्पर में ही करोगे, ठीक है। आपका पेंटर में अभी इंटरव्यू होगा, पास हो जाओगे तो पेंटर करोगे, नहीं तो हेल्पर का, ठीक है। और जब तक आईडी नहीं आ जाता है तब तक सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। शिफ्ट होने के बाद से नाटक नहीं करना है। नाटक करोगे 300 dirham दो, इंडिया जाओ, चाहे जहां जाना है जाओ। पासपोर्ट 300 dirham दोगे तभी मिलेगा, ठीक है। नहीं जाना है, अभी बोलोगे मेरे साथ चल चलो वापस। हाँ, अपने मन से जा रहे हो ना आप? हाँ, अपने मन से जा रहे हो, ठीक है। वीजा लगने के बाद कोई नाटक नहीं, नहीं तो 6,000 dirham कंपनी को पे करना पड़ेगा आप लोगों को। सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ, चलो ठीक है। तो आपने इस वीडियो को देख लिया। अब इस वीडियो में ये बंदा कह रहा है, ये एजेंट है या ऑफिस खोले हुआ है, ये बंदा को ये लाया है, टिक बिल्डर है दो और एक है पेंटर। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर ये बंदा वहां इंटरव्यू टिक वेल्डर का दिया है तो फिर यहाँ आर्क वेल्डिंग इसको नहीं आता है। अगर ये चीज तो इसको इंडिया में ही मालूम रहा होगा, तो फिर यहाँ आकर के दुबई जा करके इनको फंसाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर तुम को काम नहीं मालूम है तो तुमको सैलरी हम नहीं देंगे, कम कर देंगे, हेल्पर में काम करना होगा। वो बेचारा एक कैटेगरी में आया है सऊदी में। जब इंडिया से लोग आता है तो कैटेगरी में आता है, तो कैटेगरी में आया, फिर अब उसको हेल्पर में डालने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और किस तरह से वो हेल्पर में काम करेगा? वो तो टिक वेल्डर है। अगर उसको नहीं मालूम था आर्क वेल्डिंग, तो वहीं आप बोल देते कि भाई तुमको आर्क वेल्डिंग नहीं आता है, टिक के साथ साथ आर्क चाहिए, पेंटिंग तुमको नहीं आता है, यहाँ ब्लास्टिंग पेंटिंग होता है, उसके बाद में थिनर पेंटिंग होता है, जो भी पेंट होता है, इंडिया का अलग पेंटिंग है, यहाँ का अलग पेंटिंग है, प्लांट में अलग होता है, और घरों का जो पेंटिंग होता है वो अलग होता है। पेंटिंग कई तरह का होता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज वहाँ अगर स्पष्ट करके बताए अपने का जो आने वाला कैंडिडेट को, तो मुझे लगता है वो लोग डिसाइड कर लेगा कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। यहाँ आने के बाद उसको डरा धमका करके कि तुम जाओगे, 300 दिरहम तुमको देना होगा पासपोर्ट का। पहली बात तो उसका पासपोर्ट लेना ही गलत है। सबसे पहली बात, पासपोर्ट किसी का इंडिविजुअल व्यक्ति का अपना हथियार होता है। वो एक आने जाने का ये आने जाने के लिए एक सरकार उसको एक सहायता करता है कि ये तुम्हारा पासपोर्ट है, ये तुम्हारा है, इंडिविजुअल है। अब वो पासपोर्ट लेने के लिए तुमसे 300 दिरहम देगा। ऐसे लोगों को तो जूता मारना चाहिए। अगर अब मैं होता तो वहां पे जूता मारता उसको। तुम होता कौन है कि 300 दिरहम हम तुमको देंगे तो तुम पासपोर्ट हमको देगा? पासपोर्ट तुम्हारा नहीं है, मेरा है, ठीक है। पासपोर्ट तुम हमको अभी का भी रिटर्न करो। घर जाना है नहीं जाना वो हम डिसाइड करेंगे। तुमको भेजना होगा, तुम लेकर आए, तुम वहां हमको क्या बोले? बेचारे लोग डरा, असल में होता है क्या, डर जाता है जब आता है गल्फ में, तो लोग डर जाता है। डर इसलिए जाता है कि इतने सारा पैसा खर्च करके आता है, अब यहाँ पे आके बोल रहा है वो कि तुमको वो हेल्पर का काम करना होगा। अब बताइए वो क्या काम करेगा हेल्पर का? उसको तो मालूम है टिक वेल्डिंग का, और उसको मालूम है पेंटिंग का, वो बेचारा क्या करेगा? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों से दोस्तों कि जब भी आप आइए, खास के दुबई का वीज़ा लगाने से पहले ये सोच लीजिएगा और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा कि देख भाई मैं वहां जा रहा हूँ, वहां जाने के बाद कोई ड्रामा नहीं, ठीक है। वहां जाने के बाद ये मत बोलना कि तुमको ये काम नहीं आता है, ये काम नहीं मिल रहा है तो ये काम कर लो। जिस काम में मैं जा रहा हूँ तुमको देना है तो दे, और अभी का भी इंटरव्यू ले ले। ये काम हमको नहीं मालूम है तो तुम समझ लेगा कि हमको नहीं मालूम है, मत ले जाना हमको, ठीक है। तो ये सारी चीज होता है। वहीं पर अगर इंडिया में अगर आप इस चीज को स्पष्ट कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि कहीं भी जाने के बाद ऐसे जो एजेंट होता है आपको डराएगा धमकाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ही आप गलती करते हैं, वहाँ आदमी उतावला होता है कि नहीं हमको गल्फ कंट्री जाना है, किसी भी हम हाल में चले जाए, चाहे बकरी चराने चले जाए,
तो इस तरह के बहुत सारे लोग माइंड सेट रखते हैं, तो उनके साथ यही होता है, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग माइंड सेट न रखें, जो जॉब में आप आना चाहते हैं उसी जॉब में आइए। अगर हेल्पर में तो हेल्पर में पहले क्लियर कर लीजिए, भाई हमको हेल्पर में ही जाना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि यहाँ आने के बाद कोई भी आपको एजेंट धमकाएगा नहीं, ठीक है, और आप डरे सहमे नहीं रहेंगे, ठीक है। आप परिवार को छोड़ के आ रहे हैं, हम जानते हैं कि कोई भी गल्फ में वही लोग आता है जो जिम्मेदारी सर पे उठाता है, बाकी जो आवारा होता है वो तो आता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है। अब एक और दूसरा वीडियो में दिखाता हूँ सऊदी अरब का, ठीक है। सूरज भाई तो एसी चालू करो भाई। भाई एसी चालू नहीं होगा, तबीयत खराब है, ठीक है। अरे यार कैसे नहीं होगा, मेरे को गर्मी हो रहा है। भाई ठंडी लग रहा है, ठीक है, तबीयत खराब है, 3-4 दिन से बुखार लगा है, एसी नहीं चालू होगा। क्यों यार, मेरे को गर्मी हो रहा है, मेरा भी तबीयत खराब हो जाएगा, तुम चालू करो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई एसी चालू नहीं होगा। 1 घंटा मैं भी चालू करेगा, 1 घंटा तुम भी बुता के रखो, ठीक नहीं है? नहीं ऐसा नहीं होगा ये भाई, तुम्हारा एसी पर्सनल नहीं है, ठीक है। ज्यादा भाई बात मत करो। ठंडा लग रहा है, ठीक है, ज्यादा बात मत करो मुझसे। अब आप मेरे को सिखाएंगे कितना बात करना है, तो कितना थोड़ा नहीं। थोड़ा चालू करके दिखाओ एसी, थोड़ा अब गर्मी हो रहा है, मेरे को चालू करेगा। भाई, मेरा आपको मजबूरी जो भी समझ- करना है करो, मैं अभी चालू करेगा। चलो कैसे एसी चालू करेगा भाई? क्या मैं बोल दिया एक बार, तबीयत मेरा खराब है तो एसी क्यों चालू होगा? एसी नहीं चालू होगा, नहीं क्यों? एसी नहीं चालू होगा क्या? मैं बोल दिया मेरा तबीयत खराब हो, जाओ हटो, जाओ, जिसको बोलो जाके बोलो एसी नहीं चालू होगा। ज्यादा रंगदार दिखा रहे हो। क्या रंगदारी? जब बोल दिया एक बार एसी नहीं चालू होगा तो नहीं चालू होगा। चालू होगा कैसे चालू होगा? थोड़ा चालू करके दिखाओ तुम इधर। परावना का हो, इसीलिए ज्यादा। हाँ भाई, जमा पावना रहे कहूँ, हो। रंगदारी दिखाऊंगा। तो तुम भी समझ लो, हम भी देवरिया का है। देवरिया को तो जाओ, देवरिया जाओ, ठीक है। जो बोला खेत में दौड़ा दौड़ा मारता है। हाँ अभी देवरिया को तुमको तो जाओ, मालूम नहीं देवरिया में, हाँ। इधर नहीं आने का, ठीक है। क्यों? इधर हाँ। तुम्हारा घर है। हाँ मेरा घर है, एसी नहीं चालू होगा तो नहीं चालू होगा। होगा तो होगा भाई, नहीं होगा। अभी मैं बुलाता हूँ कैम बॉस को। जाओ के उसको बुलाओ, किसी को भी बुलाओ। अभी फोन करके हाँ, बुला ठीक के है, बुलाओ। तुमको इधर से निकालेगा। ठीक है बुलाओ, मुश्किल नहीं है, जाओ ठीक है। बुलाओ, जाओ कोई बुलाओ। अब ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में हालांकि ये रोल प्ले कर रहा है, ये जो दो बंदा है, ये हालांकि रियली में लर्न तो नहीं रहा है, लेकिन ये जो दिखाना चाह रहा है ये सच में ऐसा होता है सऊदी अरब में, ठीक है। सऊदी अरब में वाकई में इस तरह से होता है कि आप अगर एक रूम में है तो कोई अगर किसी का तबीयत खराब है, उनको लगता है भाई एसी बंद रहे तो ठीक। अच्छा, एसी भी फुल कूलिंग में रखता है, इतना कूलिंग रहेगा कि सामने वाला जो बीमार है उनको और बीमारी हो जाता है, ठीक है, खांसी होने लगता है, बुखार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक रूम में हैं तो मैनेज करके चलिए कि सामने वाले को भी तकलीफ ना हो और आपको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि आप सब के सब विदेशी है। और यहाँ एक और बात होता है कि बंगाली और इंडिया और पाकिस्तान को जो एक रूम में रखा जाता है ये ठीक नहीं है। एक एक कंट्री वाले को एक रूम में रखे ताकि वहाँ पे जो कैम बॉस हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ताकि उससे क्या होगा कि वो अपना कल्चर, अपना व्यवहार वो समझ सकता है आपस में। अब बंगाली का जो थोड़ा बिहेवियर है वो थोड़ा गर्म मिजाज होता है। जो बांग्लादेश के लोग होते हैं ना वो थोड़ा तुरंत उतावले हो जाते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, और उनको अगर आप कुछ बोलिएगा तो वो जल्दी बात को केयर नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अगर बांग्लादेश के आदमी के साथ बांग्लादेश को रखो तो बेहतर होता है, ठीक है। और ये एक एसी का ही मसला नहीं है, मसला गेट बंद का भी होता है। अगर आप जिस रूम में रहते हैं, कभी कभी क्या होता है आदमी जल्दी में घुसा, गेट बंद नहीं किया, अब आदमी बेड पे यहाँ सब ड्यूटी करके आता है, बेड पे रहता है, तो बाहर का गर्मी अंदर आने लगता है या धूप आता है, तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है कि भाई गेट नहीं तुम बंद किया। गेट बंद करने का भी मसला होता है, फिर ज़्यादा आवाज़ में अगर कोई बात कर रहा है तो भी मसला होता है। तो ये सारे चीज़ आप लोग मैनेज करके चलिए, आपस में लड़ करके फ़ायदा नहीं है। अगर आप कैंप के अंदर लड़िएगा, लड़के फिर उसको मारेगा, वो आपको मारेगा, ये ठीक नहीं है। एसी को भी मैनेज करके रखिए ताकि आपको और जो आपस में तालमेल बना रहे, ठीक है।